इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता एक माह से कराची, शाहरा और कोयटा शहर में बतदरीज ताजरों को लूटने की वारदातें हो रही हैं। हुकूमत और इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बने हुए हैं और कोयटा शहर में भी इतनी सिक्योरिटी और सेफ सिटी कैमरे होने के बावजूद ताहाल कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है और पुलिस और लेवीज़ की अपनी नाअहली की वजह से मुतासरीन एफआईआर तक दर्ज नहीं करते। आवाम और पुलिस का लेवी से इत्मीनान ख़त्म हो चुका है और गुज़श्ता रोज़ लोरलाई डेरा गाजी खान शाहरा पर चलसू के मकाम पर 35 ट्रकों को लूटा गया और ऐसा रोज़ का मामूल है और हमारे ताजर आए रोज़ डाकुओं के रेब करम पर हैं। इसके अलावा अरनाई संजावी शाहरा पर आए रोज़ ताजरों के ट्रकों को लूटा जाता है। मोज़ी साहब हज़रत, बलूचिस्तान का अब कोई ऐसा कौमी शाहरा बाकी नहीं रहा जिसमें ताजरों के ट्रकों और बसों को न लौटा गया हो और पूरे बलूचिस्तान में ताजर इस वक्त डाकुओं के रेब करम पर है। मोज़ी साहब हज़रत ताजर मुल्क में रीढ़ की हड्डी की इज्जत रखते हैं और इन्हीं के टैक्सों से मुल्क चलता है और कोयटा शहर में इस वक्त हर रोज़ दिन दहाड़े ताजरों को लूटा जा रहा है। इसके बरक्स ताजरों को हर रोज़ फूड अथॉरिटी, लेबर कोर्ट, ज़िली इंतज़ामिया के नामनाद मजिस्ट्रेटों के जानिब से जुर्माने और दुकानों को सील की जाती है और सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मोज़िज़ साफ़ी हज़रत 19 अक्टूबर को कराची से हमारे ताजर और अंजुमन ताजरान पशीन के ज़ली सदर और अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के सूबाई नायब सदर मलक बहादुर मलिज़ई के घी से लोड ट्रक कोयटा की तरफ आ रहा था जिसमें 8.5 टन घी लोड था जिसकी मालियत 35 लाख रुपए बनती हैं। इस ट्रक को कलात के मकाम पर गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने रोका और ड्राइवर को ज़दकोब करके हाथ पांव बांध कर नामालूम मकाम पर ले गए और ट्रक को अगवा कर लिया गया और रात भर ड्राइवर को अब भेजा में रखा गया। फिर नामालूम मकाम पर हाथ पांव बांध कर छोड़ दिया गया और ड्राइवर ने अपनी मददात के तहत पांव खोल कर मुतलका थाने पर गया और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। कमिश्नर कलात डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर कलात की जानिब से हमें यकीनदहानी कराई गई मगर इसके साथ साथ कोयटा में भी आज 5 दिन गुजरने के बावजूद सामान बरामद नहीं कराया गया है और न ही वाक़े में मुलव्वस डाकुओं को गिरफ़्तार किया गया है और इसके साथ साथ कोयटा में भी रोनमा होने वाले डकैतियों में मुलव्वस अफराद गिरफ़्तार नहीं किए गए हैं और न ही चोरी शुदा रकम बरामद की गई हैं, जो कि बिल्कुल साफ ज़ाहिर होता है कि बलूचिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। मोज़ी साहब हज़रत अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने शुरू दिन से ताजरों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह मौक़िफ़ रखती हैं और उसके साथ कोयटा शहर के फलाह बहबूद और ख़ूबसूरती के लिए हमेशा सूबाई हुकूमत, ज़िली इंतज़ामिया समेत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से भरपूर ताउन करती आई है। मोज़ी साहब हज़रत बदकिस्मती से कोयटा कराची शाहरा पर इन 10 दिनों में ये तीसरा वाक़या है और मेन शाहरा पर डाकुओं के रेम करम पर छोड़ दिया गया है और हम अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान अपने ताजरों को डाकुओं के रेम करम पर नहीं छोड़ सकते और अपने ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। मोज़ी साहब हज़रत फ़ारसी में कहावत है कि तंग आमद बजंग आमद। अब हम अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने आए रोज़ वाक़यात से तंग आकर एहतजाज का फ़ैसला किया है और बलूचिस्तान भर की कौमी शाहराहों पर जो डाकू राज चल रहा है इससे वाज़ेह है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है और हुकूमत ताजरों और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और हम अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि अब हम मरहलावार एहतजाज की राह अपनाएंगे और मरहलावार कौमी शाहराहों को बंद करेंगे और अगर फिर भी मसला हल न हुआ तो फिर शटडाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। मोज़ी साहब हज़रत हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं, बल्कि ख़बरदार करना चाहते हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर हमारे अंजुमन ताजरान पशीन के सदर और सूबाई नायब सदर मलक बहादुर मलिज़ई समेत दिगर जितनी डकैतियाँ हुई हैं कि सामान चोरी शुदा सामान को बरामद नहीं किया गया और कोयटा शहर में होने वाले डकैतियों की रोकथाम नहीं की गई
اور ڈاکوؤں کو گرفتار نہیں کیا گیا تو بروز پیر 31 اکتوبر کو لکپاس کے مقام پر شاہراہ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیں گے۔ تعجب کی بات معزز صاحب حضرات، تعجب کی بات یہ ہے کہ کوئٹہ شاہراہ پر جہاں یہ واقعات ہوتے ہیں وہاں وہ صوبائی وزیر داخلہ کا بھائی علاقہ ہے۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ میرے خیال میں صوبائی وزیر داخلہ کو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، ہم انجمن تاجران بلوچستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مسئلہ افہام تفہیم سے حل کریں، لیکن بعض اوقات کچھ نائل افسروں یا نائل وزراء کی جانب سے جب ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تب جا کر ہم احتجاج پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں جب یہ واقعات رونما ہوئے تو ہم نے وزیر داخلہ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ وزیر داخلہ صاحب کا نمبر ہمیشہ بند رہتا ہے، پھر ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے انہیں پیغامات بھیجے، مگر اس کے باوجود ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ صاحب کو صوبے کے تاجروں اور عوام کو درپیش مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ صرف تجوریاں بھرنے کے لیے آیا ہوا ہے اور صرف خانہ پوری کے لیے اخباری بیانات یا فیس بک پر ویڈیوز جاری کر کے خود کو بری عظیمہ سمجھتے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، ہماری تاجر برادری کہ اس پرامن احتجاج کو اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو صوبہ بھر میں قومی شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت، صوبائی وزیر داخلہ اور کلات انتظامیہ کلات ڈویژن پر عائد ہوگی۔ معزز صاحب حضرات، اس ہڑتال کے سلسلے میں ہم تمام ٹرانسپورٹرز کے یونین اور ایسوسیشن، وکلا برادری، آپ صحافی حضرات، سول سوسائٹی